हम्म। हम्म। यही तो दिक्कत है ना। देखो, कोई भी धर्म में जाओगी, ये दिक्कत है, यही बुनियादी दिक्कत है। हाँ, ठीक है, यही एक बुनियादी अंतर यही है गैर हिंदू और अन्य धर्मों में। बस 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 बस। हम्म। 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 हाँ, यही बुनियादी अंतर है हिंदू धर्म और गैर हिंदू धर्मों में। हिंदू धर्म में कभी भी किसी भी धर्म का कोई किसी भी धर्म के संबंध में कोई भी आक्षेपित या अपमानजनित शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। दूसरी दूसरी हाँ, वेरी गुड। दूसरी बात, जितने भी हिंदू टेक्स्ट हैं, रिलीजियस टेक्स्ट हैं, उसमें कभी भी कहीं भी किसी भी धर्म के बारे में कोई चर्चा नहीं है। किसी भी धर्म के बारे में कोई चर्चा नहीं है। यहाँ तक कि किसी पौराणिक ग्रंथों की भी अगर बात करें, जो अगर हम जीसस का जन्म 1 ईस्वी में मान लें कि 1 ईस्वी में जीसस का जन्म हुआ था यरूशलेम में, तो उसके बाद भी अगर कोई रचना किया गया है, धार्मिक ग्रंथों की रचना की गई है, तो उसमें भी कहीं भी इन लोगों की चर्चा नहीं है। इस्लाम तो बहुत बाद का चीज है। अब देखो, ये जितने भी धर्म हैं, ये मानव केंद्रित धर्म है। मानव केंद्रित कहने का मतलब यह है किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा इस धर्म को व्याख्यात किया गया है। और आपके जितने भी रिलीजन हैं, वो सब के सब ईश्वर ने स्वयं डायरेक्ट लोगों को संबोधित किया है। बीच में किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है कि किसी ने ईश्वर की व्याख्या की है या ईश्वर को बताया है। ईश्वर ने स्वयं बताया है। जैसे आप देखो, अल्लाह पैगंबर मोहम्मद कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ, हम तुमको अल्लाह के पास, खुदा के पास लेके चलेंगे। इसके पेचकस कभी भी ये नहीं कहते हैं। क्या हो गया पेचकस? वो मशीन का अंदर वाला खुल। अच्छा, वेरी गुड। तो कहीं भी इसका चर्चा नहीं है। ये लो इधर लो। कहीं भी इसके बारे में आपको चर्चा नहीं मिलेगा, और ना तो इस तरह की बातें की गई है। हाँ हाँ। हम्म। तो जब ईसु ही सर्वशक्तिमान है, तो लिख देना चाहिए ताकि ये सब बाकी जो शैतान है ये कैसे बचे हुए हैं। ये शैतान कहां से आ गए? जब ईसु ही भगवान है तो ये शैतान कहां से पैदा हो गया? उस शैतान को किसने बनाया? ईसु ही बनाया होगा। अगर ईसु ही भगवान है, सब कुछ है, सर्वसत्ता ईसु की है, तो और जो और लोग हैं जो यीशु को नहीं मानते हैं, वो कहां से आए हैं? उनको कौन बनाया है? उनकी व्यवस्था जो धार्मिक है वो कौन स्थापित किया है? उनके जो ग्रंथ हैं, उनके जो साहित्य है, वो
ये सारे के सारे रिलीजन बताते हैं, जितने भी रिलीजन है, गैर हिंदू रिलीजन है या गैर सनातन रिलीजन, ये सब के सब उस मुख्य नदी की बिछड़ी हुई धाराओं की तरह है जो ग्लेशियर से निकल करके सागर में गिरना है एक दिन, लेकिन बीच में नदी से बिछड़ गई है। जैसे हम लोग देखते हैं कि एक मुख्य नदी होता है, मान लो किसी गंगा को ले लो, तो जब गंगा गंगोत्री से निकल करके प्रवाहित होकर के यहाँ पे आती है, गिरती है, कहाँ पे गिरती है? गंगा सागर में, गंगा सागर। अब ये गंगा सागर में या बे ऑफ बंगाल में, अब याद रखो इस दौरान गंगा के कई डिस्ट्रीब्यूटरी के रूप में शाखाएं निकलती है, ऐसे ऐसे, जैसे मुख्य मार्ग से बिछड़ करके कुछ शाखाएं ऐसे ऐसे निकल जाती है। ये जो मुख्य धारा है ये सनातन है, और ये सब इस्लाम, ईसाई, बाकी जितने भी रिलीजन है, बौद्ध, जैन, आप जो भी सोचते हैं, सिख, सब के सब इसी से निकली हुई है। अब ये सारे के सारे रिलीजन का कोई ना कोई आपको प्रोपाउंडर मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। सबके प्रोपाउंडर हैं और संस्थापक हैं कि इन्होंने इस रिलीजन की शुरुआत की। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसकी व्याख्या की। जब ये व्याख्या करना शुरू किया धर्म की, तो जब भी आप किसी नवीन धर्म या किसी नवीन पंथ की बात करते हैं और व्याख्या करते हैं, तो उसके लिए आपको किसी स्थापित धर्म से तुलना करना होता है या उसके खिलाफ बोलना पड़ेगा, तभी तो नए धर्म की स्थापना होगी। अगर हम कहें कि हम बहुत सुंदर हैं, बहुत स्मार्ट हैं, बहुत स्किल्ड हैं, बहुत काबिल हैं, तो इसके लिए हमको कहीं ना कहीं कंपेयर करना होगा। तो आप जितने भी गैर सनातनी रिलीजन को देखोगे, वो सब के सब का केंद्र ही है सनातन, उसी से तुलना किया जाता है। इसका मतलब यह है कि ठीक इसके विपरीत या उल्टा जाकर के वो अपने रिलीजन को व्याख्यायित करते हैं। हम लोग कह देते हैं कि सभी धर्म एक है, सभी धर्म एक है और ईश्वर को अलग अलग नामों से जाना जाता। नहीं, गलत बात है। धर्म एक ही है, सभी नहीं है। इस धरती का एक ही धर्म है, सनातन। ईश्वर भी एक ही है और उसका नाम अलग अलग नहीं है। ईश्वर एक ही है, नो डाउट, लेकिन ईश्वर हम लोग जब मान रहे हैं कि एक ही है, तो उसका नाम अलग अलग नहीं है, नाम भी एक ही है। आप नाम उसको अपने इच्छा अनुसार से दिए हो, बताए हो, और आप जिसको ईश्वर मान रहे हो वो ईश्वर है ही नहीं। न तो जीसस ईश्वर है, न तो गुरु नानक ईश्वर है, न तो महावीर ईश्वर है, न तो महात्मा बुद्ध ईश्वर है, न तो अल्लाह ईश्वर है। कोई ईश्वर नहीं है। हम और आप उसको नाम दिए हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सब के सब ईश्वर के अस्तित्व को मानते ही नहीं है कि ईश्वर नाम का कोई चीज है। जीसस कहीं नहीं कहा है कि हम ईश्वर हैं, खुदा है, भगवान है। वो तो खुद सहारा लेता है ईश्वर का चमत्कार करने के लिए। पैगंबर खुद सहारा लेता है अल्लाह का। बस, हाँ। लेकिन आपके जितने भी ईश्वर हैं, आपके जितने भी ईश्वर हैं, वो सब के सब स्वयं को ईश्वर ही कहते हैं। कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं खुद भगवान हूं, आओ मेरे पास। कोई भी ये नहीं कहा कि हम ईश्वर हैं। हाँ, और ईश्वर का भी नाम लिए हैं कि वो हमसे बड़े हैं, वो हमसे बड़े हैं, वो हमसे श्रेष्ठ हैं। वो समय विशेष, स्थान विशेष और आप कह सकते हैं कि परिस्थिति विशेष, व्यक्ति विशेष की या ईश्वर की अलग अलग महत्ता है। जैसे परिवार के अलग अलग सदस्य हैं, परिवार में ABCDEFGH हर एक टाइप के लोग रहते हैं और सभी लोगों को मिला करके परिवार बनता है। उसमें से अपने अपने जगह पे सबकी अपनी अपनी महत्ता है, उनके काबिलियत, उनकी योग्यता के आधार पर। तो जब हमसे किसी चीज की आवश्यकता पड़े और हमको उस व्यक्ति विशेष की जरूरत हो, तो उस अवसर पे हम उसको कहेंगे कि वो ज्यादा बड़ा है इस मामले में, तो हम उसको मानते हैं। हमारा जो रिलीजन है वो बेसिकली एक तरह से एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेचर,
प्रकृति की स्थापना वाला धर्म है। आपके जितने भी गॉड हुए वो सब के सब प्रकृति के प्रेरक हैं, प्रकृति के व्यवस्थापक हैं, और प्रकृति वो स्वयं भी प्रकृति है। हम इसमें सारे के सारे रिलीजन को हम उसी का पार्ट मान लेते हैं, सारे के सारे जीव जगत को हम उसी का पार्ट मान लेते हैं। हमको दिखता अलग अलग है, लेकिन सब में हमारा वो प्रकृति है, वो ब्रह्म है। वो प्रकृति और ब्रह्म हर एक जगह पे है, इसीलिए हम हर एक चीजों का पूजा करते हैं, चींटी से लेकर के चूहा तक, और सांप से लेकर के गाय तक। पहाड़ भी पूजते हैं, नदी भी पूजते हैं। कोई ऐसा पेड़ नहीं है जिसकी हम पूजा नहीं करते हैं, हर एक पेड़ की पूजा करते हैं, लेकिन समय विशेष पर। और हम मूर्ति पूजा इसलिए करते हैं ताकि अब हम साधारण आदमी हैं, हम ईश्वर का साक्षात्कार हर समय कर नहीं सकते हैं, और ईश्वर सर्वसुलभ होते हुए भी, जैसे आपके अंदर सर्वसुलभ है ज्ञान, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर जब आप सूक्ष्म दर्शन करना चाहेंगे, सूक्ष्म प्रयास करेंगे, तब जाकर के वो ज्ञान आपको मिलता है। आप ही के अंदर सब कुछ है। तो उसी तरह से ईश्वर हर एक जगह है, लेकिन हम इतना काबिल नहीं है, इतना सक्षम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम प्रयास ही नहीं करते हैं। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि हम साकार रूप देने के लिए मूर्ति बना देते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, ताकि साक्षात्कार हमको हो सके। हाँ, चलो मूर्ति पूजा पाप मानता है, हम मान लिए मूर्ति पूजा पाप है। क्यों पाप है भाई, क्यों पाप है मूर्ति पूजा? तो स्टैचू की तरह खड़ा, वही ना कह रहा है कि मूर्ति, बस यही दिक्कत यही है कि बेसिकली विश्व का एकमात्र ऐसा, इस धरती का एकमात्र धर्म है सनातन धर्म, जिसने विज्ञान को प्रोत्साहित किया, जिसने अन्वेषण को, खोज को प्रोत्साहित किया, जिसने सोशल इंटीग्रेशन को प्रेरित किया, जिसने इकोनॉमिक प्रमोशन किया। अब आप कहेंगे कि इकोनॉमिक प्रमोशन, सोशल इंटीग्रेशन कैसे हो गया, सामाजिक एकीकरण, आर्थिक उन्नयन कैसे हुआ, ये सब के सब विज्ञान कैसे बढ़ा? तो आपको अध्ययन कर लीजिए, आप सनातन संस्कृति के अनुसार व्यवहार करके देखिए, ये सब के सब हो जाएगा। एक ही मूर्ति पूजा का विरोध कुछ समाज सुधारकों ने इतिहास में किया, जैसे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, और भी जो इस तरह के समाज सुधारक। तो इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध इसलिए किया क्योंकि लोग धर्म के मूल तत्व से भटक गए थे, लोग धर्म के मूल तत्व से भटक गए थे, और मूर्ति पूजा के घेरे में ही, मूर्ति पूजा के चारों ओर ही उनका सब कुछ हो गया था। हमारा मूर्ति पूजा करने का मतलब ये था कि हम मूर्ति पूजा इसलिए करते थे ताकि हमें ईश्वर सर्वसुलभ हो सके, असाधारण लोगों को भी दर्शन हो जाए, उसमें लोग ये अनुभव कर सकते हैं कि उसमें ईश्वर है। इसलिए हम, ताकि उसके डर से लोगों के सामने लगे कि ये बजरंग बली। अब जैसे ये था कि मान लो कि ये लोगों को ये लगे कि ये बजरंग बली की मूर्ति है, यहाँ पे ये काम नहीं करना है, गलत काम नहीं करना, भगवान देख रहे हैं। लेकिन मूर्ति पूजा हम इसलिए नहीं किए थे। हमारा जो मूर्ति पूजा का कॉन्सेप्ट है, वो मूर्ति की स्थापना हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। मूर्ति की स्थापना, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि घर में मूर्ति बना लेते हैं और उसी के इर्द गिर्द हमारा सब कुछ सेंट्रिक रहता है। उससे बाहर जाते हैं तो हम भटकने लगते हैं, दुर्व्यवहार करने लगते हैं, गलत आचरण करने लगते हैं, वगैरह वगैरह। मूर्ति पूजा का मतलब यह है कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, यानी कि उस जो निर्जीव चीज है उसमें ऊर्जा डालना है, उसमें ऊर्जा डाल करके उसको जीवित किया जाता है। जैसे हमारे पास एक फोन है, इलेक्ट्रॉनिक फोन है, आपके पास स्मार्टफोन है, ये निर्जीव है, तब तक निर्जीव है जब तक इसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया जाता। इसका प्राण प्रतिष्ठा क्या है? तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा आपको। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर डालेंगे तो ये जीवित हो जाता है और एक फंक्शन करने लगता है अपना।
मूर्ति पूजा भी यही है। उन्होंने जो मूर्ति पूजा का विरोध किया इसलिए किया क्योंकि उस समय तक आते आते हमारा धर्म पूरी तरह से कई तरह की कुरीतियों से, आडंबर से, अंधविश्वास से भर गया था। कोई भी परंपरा जब पुरानी हो जाती है तो उसमें जटिलताएं, कॉम्प्लेक्स आना स्वाभाविक है, कोई भी व्यवस्था। अब देखो, जब संविधान में लोकतंत्र को बहाली किया गया था, स्थापित किया गया था, तो इतनी जटिलता नहीं थी। आज लोकतंत्र में इतनी जटिलता हो गई है, इतनी बार्गेनिंग हो गई है, इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है कि लोकतंत्र एक बोझिल व्यवस्था की तरह हो गया है। कभी कभी तो लगता है कि इससे बेटर था राजतंत्र, कि राजतंत्र में काबिल लोग ही सत्ता को प्राप्त करते थे, काबिल लोगों को ही तरक्की करने का मौका मिलता है। राजतंत्र में जो काबिल होगा वही सत्ता पाएगा, वही आगे बढ़ेगा। अब लोकतंत्र में क्या हो गया है, काबिलियत जबरदस्ती को थोपा जा रहा है, और नहीं भी काबिलियत है तो भी पद प्रतिष्ठा दिया जा रहा है, तो बोझिल हो गया। इस लोकतंत्र के नाम पे लोग बार्गेनिंग करने लग रहे हैं, व्यापार करने लग रहे हैं, ब्लैकमेलिंग शुरू हो गया है। अब व्यवस्था ही खराब हो गया, गंदा हो गया है। इसलिए हमेशा संविधान में हर साल 2 साल पर रिफॉर्म होते रहता है, अमेंडमेंट होते रहता है। तो कोई भी व्यवस्था हो, धार्मिक व्यवस्था हो या सामाजिक व्यवस्था हो या सांस्कृतिक व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था हो, उसमें समय कालखंड के दौरान, लंबे कालखंड में कॉम्प्लेक्सन आने लगता है, जटिलताएं आने लगती है, उसमें दुर्गुण शामिल हो जाता है, प्रवेश कर जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यवस्था ही गलत था। अगर ये व्यवस्था गलत था, सोचो, अगर सनातन संस्कृति इतनी गंदी है, इतनी खराब है, इतनी डेड है, तो वो ये विश्व की एकमात्र ऐसी संस्कृति है। यूएनडीपी का एक रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है, उस रिपोर्ट में, कि इस धरती का एकमात्र ऐसा रिलीजन है, सनातन संस्कृति, जो आज भी अपने अस्तित्व को बनाए हुए है। बाकी सभी के सभी रिलीजन खत्म हो गए, उसमें अशुद्धियां आ गई हैं। अगर ये इतना गंदा होता है, इतना खराब होता है, तो ये कैसे एग्जिस्ट करता है? फाइनली याद रखो, फाइनली इस धरती पे अगर रहना है, सस्टेनेबल स्टेबिलिटी चाहिए लोगों को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, सस्टेनेबल चेंज चाहिए, तो फाइनली उनको सनातन फिलॉसफी, सनातन अप्रोच पे ही चलना होगा। सनातन फिलॉसफी ही उनको मोक्ष दिलाएगा, और कोई नहीं दिला सकता है। आप इसको भले ही कभी भी कोई भी बड़े आदमी को छोटे लोगों का तिरस्कार, मजाक उड़ाते हुए या अपमान करते हुए या तुलना करते हुए नहीं देखेंगे। बड़े लोग वो सब इग्नोर करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर साल कुछ कम्युनिटी गाली, हर पल कुछ कम्युनिटी गाली देता है। उतना अल्लाह को भी याद नहीं करता है, उतना खुदा को भी याद नहीं करता जितना मोदी को याद करता है। लेकिन मोदी को हमको नहीं लगता है कि कभी भी सोचता भी होगा कि उसके बारे में एक पल भी सोचता होगा कि चलो टाइम निकाल के उसके लिए सोच दें। वो बड़ा आदमी है भाई, तो बड़े लोग नहीं सोचते हैं, इसलिए आपका संस्कृति नहीं सोचता है कौन क्या बोलता है, कौन क्या नहीं बोलता है। अगर आपका संस्कृति, आप सोच लो, ऐसे थोड़ा सा सोचो, अगर हम 365 दिन में 670 दिन हमारे यहाँ त्योहार मनाया जाता है, 365 दिन में 670 को त्योहार मनाया जाता है। सोचो अगर उस त्योहार नहीं मनाया जाए तो इकोनॉमी आपका डेड हो जाएगा, डिमांड नहीं क्रिएट होगा। एक छोटा सा पर्व देख लीजिए, दशहरा, दिवाली, होली, कृष्ण जन्माष्टमी या कोई भी उपवास वाला पर्व हो, देखो उसमें कितना खरीद बिक्री होता है। इनके धर्म में क्या होता है, क्या खरीद बिक्री होता है? जिसका जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार, शक्ति के अनुसार खरीद बिक्री करता है, व्यापार करता है। इनके धर्म में क्या होता है? कुछ नहीं होता है। तो सनातन धर्म एक ऐसा साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला धर्म है जो समाज को तो जोड़ता ही है, लोगों को जीवन यापन करने का भी माध्यम दे है, लोगों को बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, लोगों को एक ऐसा कंप्लीट सोसाइटी तैयार करता है। नो डाउट इसमें समय कालखंड में कुछ ना कुछ बुराइयां आई और उसमें सुधार भी किया गया, और सबसे फ्लैक्सिबल रिलीजन है। ये तो कहता है कि इस धरती के जितने भी मानव हैं वो सब के सब मेरे भाई हैं, मेरे परिवार हैं। हाँ, हिंदू तो नाम हुआ, सिंधु से हिंदू बना,
हालांकि हिंदू शब्द का भी उल्लेख है, ऐसा नहीं है कि पुराणों में हिंदू शब्द का उल्लेख नहीं है। इतिहासकारों ने यह कह दिया है कि यह दरअसल हिंदू शब्द अरबी शब्द है, अरबों ने इसे हिंदू शब्द का प्रयोग किया, बाद में अंग्रेजों ने इसे प्रयोग किया। ऐसा नहीं है, हिंदू का प्रयोग हर जगह पे है। सिंधु से हिंदू, सिंधु नदी के नाम पर हिंदू, हिंदू पहले से। जो हमारी संस्कृति है उसको सनातन संस्कृति कहा जाता है या सनातन धर्म कहा जाता है, जो चर अचर काल से है, सृष्टि बना है उस समय से है। सृष्टि में जो भी है, जो भी सृष्टि में एलिमेंट आपको दिख रहा है इस संसार में, वो सब के सब सनातन का हिस्सा है। इतना ब्रॉड कॉन्सेप्ट है इसका। छोटा सा किसी देश, किसी कालखंड या किसी स्थल में बंधा हुआ नहीं है ये संस्कृति, ये धर्म, ये खगोलीय है। और इसीलिए इसी धर्म का रिसर्च, इसी धर्म पे रिसर्च होता है। नासा कभी कुरान पे रिसर्च करने नहीं जाता है, न तो बाइबल पर, न तो गुरु ग्रंथ साहिब पर, न तो त्रिपिटक पर, न तो आगम पे। वो कहीं रिसर्च नहीं करता है नासा। नासा वेद पे ही रिसर्च कर रहा है और आज भी करता है। और नासा का तो ये मानना है, आप लोग गूगल सर्च कर लीजिए, कि वेदों का एक एक वाणी, वेदों का एक एक वाणी अकाट्य सत्य है, उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। अभी कुछ दिन पहले एक रिसर्च आया है, आप गूगल पे सर्च करके देख लेना, उसमें ये आया है रिसर्च कि सूर्य जब अपना फंक्शन करता है, मैंने हाइड्रोजन से जब हीलियम बनता है, तो इस फेनोमिना में, इस निर्माण के दौरान ओम शब्द का उच्चारण होता है। ये नासा ने रिसर्च किया है, जो हम लोग हमारे ग्रंथों में सबसे पवित्र शब्द माना गया है, सबसे जिंदा, या आप कह सकते हैं कि लाइव वर्ड जो है वो है ओम। ओम का उच्चारण कीजिए, आपके पूरे बॉडी में वाइब्रेशन होने लगेगा। तो ये ओम शब्द का खोज नासा अभी किया है कि ये सूर्य का निर्माण के समय भी ओम ऐसे शब्द निकलता है। अब सोचो, आप एक हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो सूर्य से और पृथ्वी की दूरी नाप लेते हो, जुग सहस्त्र योजन फल भानु। ये जो कविता है या दोहा है, ये सूर्य और पृथ्वी की दूरी बताई गई है इसमें। इतना साइंटिफिक है आपका। कोई ऐसा रिलीजन है, इनका तो रिलीजन कहता है कि धरती चपटा है, और आपका तो रिलीजन में ही दिखा दिया नरसिंह अवतार में कि जो नरसिंह अवतार कहते हैं, कौन सा अवतार है, जिसमें कि शुक्र अवतार में जिसमें कि पृथ्वी को अपने इस पे ले लिया है और उसमें पृथ्वी को गोल दिखाया गया है। कहीं भी आप में पृथ्वी की कल्पना चपटी, त्रिभुजाकार या कुछ भी नहीं कहा गया। तो आपके रिलीजन या रिलीजियस डेफिनेशन पूरी तरह से साइंटिफिक है, कहीं भी उसमें कोई इफ बट नहीं है। आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो। एक भी सेंटेंस, एक भी वाक्य का कोई काट दे तो हम मान जाएंगे सनातन संस्कृति का। लेकिन दिक्कत है कि हम लोग उसको पढ़ते ही नहीं है, हम लोगों को बताया ही नहीं जाता है। इसीलिए तो हमारे धर्म में ईश्वर प्राप्ति के 4 पंथ या मार्ग बता दिए गए, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति सबके लिए संभव ही नहीं है। जैसे हम मान लो इंजीनियर बनना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, तो डॉक्टर बनने के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी आना चाहिए, फंडामेंटल चीज, तब ना आप डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे। अब वो काबिलियत है ही नहीं, हम कहें कि हमको भी डॉक्टर बनना, हमको भी डॉक्टर बनना, हमको भी डॉक्टर बनना। तो ईश्वर से साक्षात्कार करने के लिए आपको सबसे पहले ईश्वरत्व आपके अंदर, अपने अंदर पैदा करना होगा, अपने आप को शुद्ध करना होगा, अपनी ऊर्जा को केंद्रित करना होगा, अपने अंदर झांकना होगा, तैयार करना होगा, तब आपका ईश्वर का साक्षात्कार होगा। इसीलिए हमने ईश्वर को सर्वसुलभ बनाने के लिए 4 मार्ग तैयार कर दिए भाई। सबसे पहला क्या, तो सबसे पहला हो गया ज्ञान मार्ग। तो ये सबके लिए नहीं था, ये वो लोग था जो बुद्धिजीवी थे, जो सूक्ष्म दृष्टि रखते थे और जिनको अपने बुद्धि पर विश्वास था, बौद्धिक श्रमिक थे। ज्ञान मार्ग के बाद फिर हमने लाया ये बेसिकली, अब इसी से आप देखिएगा समाज का चतुर्विभाजन भी हो जाएगा। चतुर्वर्णीय जो समाज का विभाजन है, आज जो हम लोग मजाक उड़ाते हैं कि ब्राह्मण जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था बेसिकली ये आपका ब्रांड की तरह है। समाज में आपकी जाति व्यवस्था ब्रांड है, इसको ब्रांड समझ लो। तो या इसी ईश्वर के साक्षात्कार या ईश्वर के प्राप्ति के मार्ग को हम लोग 4 मार्गों में डिफाइन कर दिए हैं। ज्ञान मार्ग, अब इसको
ये सबके लिए नहीं था। ये वो व्यक्ति था जो सूक्ष्म दृष्टि रखता हो, अध्ययवासी हो, यानी कि जो अध्ययन करता हो, विश्लेषण करता हो, खोजी प्रवृत्ति का हो, तो वो ज्ञान मार्ग का था। तो ये मार्ग सबके लिए नहीं था, ये थोड़ा सा स्थूल था, सूक्ष्म था, तो इसलिए ये ब्राह्मणों का व्यवस्था था। अधिकतर ब्राह्मण अपने आप को ज्ञानी या ज्ञान मार्गी, क्योंकि इनका काम ही था ज्ञान लेना और ज्ञान देना, ब्राह्मण का काम ही यही था। तो ये ब्राह्मणों का हो गया। ज्ञान के बाद आ गया कर्म मार्ग, योग मार्ग। अब योग मार्ग यानी कि आप शरीर पे, अपने स्थूल शरीर पर नियंत्रण करके, उसको कष्ट दे करके, उस पर उसकी साधना करके ईश्वर की प्राप्ति करना। तो ये क्षत्रियों के लिए हो गया। अब जैसे महात्मा बुद्ध, जैन, ये जितने भी साधक हुए, और भी कई साधक हुए, और भी कई ऐसे ऋषि मुनि हुए जिन्होंने योग मार्ग के माध्यम से ईश्वर का साक्षात्कार किया। अब ज्ञान, योग, उसके बाद हो गया कर्म मार्ग। अब कर्म के माध्यम से, जैसे कि कर्म कांड करना, पूजा कर रहे हैं, अगरबत्ती दिखा रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, ये सब कर्म मार्ग हो गया। तो ये कौन करेगा? तो वो करेगा जिसके पास समय का अभाव है, जो व्यापारी है, व्यवसायी है, जिसके पास साधन है, संपन्न है। तो कर्म मार्ग के माध्यम से, जैसे मान लो उसको ईश्वर का साक्षात करना है, कुछ गलत, कुछ पाप किया है, उस पाप से उसको मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, या कुछ उसको धार्मिक फल संचित लेने करना है, या धार्मिक फल की प्राप्ति करना है, तो उसके पास साधन है, सहूलियत है, तो दूसरे के माध्यम से करवा लेता है, यज्ञ संपादित करवा करके, तीर्थाटन करके, दान करके। तो ये बेसिकली वैश्य वर्ग के लिए बना, वैश्य क्लास। चौथा आया भक्ति। अब जो क्लास, जो कम्युनिटी इन तीनों से वंचित था, न तो उसके पास वो बुद्धि था, न तो तीक्ष्णता था, न तो शार्पनेस था, न तो बाहु पर उतना बल था उसका, न तो बाहुबल यानी कि न तो उसमें उतना साधन शक्ति था, अपने आप को साधने की क्षमता थी, न तो उतना संघर्ष करने की, न तो उतना जीवटता था उसमें, न तो उसके पास आर्थिक साधन था। ऐसे वर्ग जो इन तीनों ही मार्गों से वंचित था, इन तीनों मार्गों से वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता था, इसके लिए भक्ति लाया गया। इसीलिए ये शूद्र वर्ग में सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ। और आज जो धर्म है, आज हम इसी को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। यार ईश्वर तक कन कन में है, कहीं भी राम का नाम ले लो। ये इसीलिए लाया गया क्योंकि लोगों के पास अब टाइम ही नहीं है। लोगों ने, मानव समाज ने अपने इर्द गिर्द ऐसी व्यवस्था डेवलप कर दिया है कि उनको ईश्वर से अब कोई मतलब ही नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि ये युग ही वही है। युग बदलता है तो लोगों का व्यवहार, सोच, सब कुछ बदल जाता है। हर एक युग में अलग अलग अवतार हुआ। ये कलयुग है, तो कलयुग में यही सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि लोगों के पास ये सब कुछ किसी के पास नहीं है। तो ये शूद्र क्लास में आ गया। अब इसी 4 मार्गों से आज भी इसी से निर्धारित होता है। जो सबसे ज्यादा सूक्ष्म ज्ञानी है वो ब्राह्मण है। पैदाइशी कोई ब्राह्मण नहीं होता। वेद में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो जन्म लेता है व्यक्ति वो जन्मजात शूद्र ही होता है। वो धीरे धीरे अपने कर्मों से ब्राह्मण के स्तर पर प्राप्त करता है। लेकिन हमने इसको कंटिन्यू कर दिया। इसको आप कह सकते हैं कि एक तरह से वंशानुगत या पीढ़ी दर पीढ़ी बना दिया। क्यों बना दिया? हम इस आशा में इसको आगे बढ़ाए, जाति बना दिए, इसलिए बना दिए ताकि जो व्यक्ति जिस कम्युनिटी में या जिस वर्ग में जन्म हुआ लिया है उससे यह अपेक्षा किया गया कि वो अपने वर्ग में बेहतर या उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगा और समाज को फिर योगदान देगा। ब्राह्मण से आशा की गई कि वो सूक्ष्म से सूक्ष्म अन्वेषण करे, खोज करे, मूल्यांकन करे, साधना करे, ये आशा की गई। इसीलिए वो जाति के रूप में डेवलप हो गया, वंशानुगत हो गया, हेरिडिटरी हो गया। क्षत्रिय से भी यही, वैश्य से भी यही, शूद्र से भी यही। लेकिन हुआ क्या कि ये कालखंड में आते आते कुछ कम्युनिटी, कुछ वर्ण पिछड़ता चला गया। जो पिछड़ता चला गया उसके लिए ऊपर वाले क्लास को दोष देता चला गया कि उसके वजह से ऐसा हुआ है।
अब सोचो, अगर ये व्यवस्था जो जाति व्यवस्था या क्लास व्यवस्था है, अगर इसने बनाया है तो बाकी कम्युनिटी को नहीं मानना